राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी से टेलीफोन पर वार्ता की। इससे पूर्व उन्होंने पत्र भी लिखा था उनको। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक लोकतंत्र में राज्य के एक मुखिया देश के मुखिया से वार्ता करते हैं और उन्हें अवगत करवाते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये दरकार इसलिए आन पड़ी है क्योंकि 2014 के बाद ऐसा देखने को मिला है कि जीत का तात्पर्य हो गया लोकतंत्र। और कुछ समय बाद ये भी देखने को मिला कि केंद्र में यदि आप जीते हैं तो आप लोकतांत्रिक हैं, और यदि राज्यों में आपके इतर यानी भाजपा से इतर पार्टियों की सरकारें बनती है तो फिर वो जीत नहीं है, उसका अपहरण होना ज़रूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये भाजपा का मानना है, ये उनकी विचारधारा का एक हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बन चुका है। और पूरे देश ने देखा है कि दोबारा जब चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में आई है, तब से उसने 10 राज्यों में गैर भाजपा शासित जो राज्य थे वहाँ की सरकारों को ध्वस्त किया है, उन्हें अपदस्थ किया है और अपना जनादेश मैन्युफैक्चर किया या निर्मित किया, जो जनता का जनादेश कदापि नहीं है। अब ये सारे कुचक्र को रचते रचते जब वो राजस्थान पे उनकी गिद्ध दृष्टि पड़ी मध्य प्रदेश के बाद, पूरा देश साक्षी हुआ था मध्य प्रदेश के प्रकरण में कैसे एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे देश या यूँ कह सकते राज्य की सरकार को अपदस्थ किया गया और वहाँ पर भाजपा की सरकार बनाने के बाद लॉकडाउन को जारी किया गया। मैं समझती हूँ कि जब हिंदी बेल्ट में जब कांग्रेस की सरकारें बनी तब से शायद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को साल रहा था और निरंतर षड्यंत्रों को अंजाम देके सरकारों को टॉपल डाउन करने का या उन्हें डिस्टेबलाइज करने का, अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान में सब जानते हैं पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार है, लेकिन कुछ बेवफाओं के कारण और उनकी कंस्पिरेसी भाजपा के साथ होने के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जो बहुमत होने के बावजूद ये शो कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जो है राजस्थान में उसके पास बहुमत नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस के जो विधायक हैं उन सब ने अपना एका दिखाया, कुछ लोगों को छोड़ करके जिनकी अंध महत्वाकांक्षा है या यूँ कह सकते एक व्यक्ति की अंध महत्वाकांक्षा के चलते उनके साथ कुछ लोग पिछलग्गू बन करके और हरियाणा सरकार के आधिपत्य में जाकर के अपना संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। अब परिस्थितियां जब ऐसी निर्मित हुई और कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विधायकों ने अपना विश्वास व्यक्त करके बता दिया पूरे देश को कि हम इसके बावजूद अल्पमत में नहीं है, तो जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया और उसकी कलाई भी खुली, लेकिन षड्यंत्र का दौर आज भी जारी है। अपनी जो क्वालिफिकेशन है या यूँ कह सकते हैं जो उनकी सदस्यता है वो ख़त्म ना हो, उसके लिए अभी तक षड्यंत्र जोरों पर है। न्यायपालिका का संरक्षण, माननीय अध्यक्ष जो विधानसभा के होते हैं उनकी जो प्रभुता है या संप्रभुता है उसको कमतर करवाने का प्रयास, गवर्नर जो है माननीय राज्यपाल महोदय उनको मिसयूज़ करने की कवायद ये जोरों पर जारी है, पूरा देश देख रहा है। और इस क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी राज्यों में राजभवनों के बाहर लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाई गई और ऑनलाइन कैंपेन्स भी हमने शुरू किया। और मुझे बहुत खुशी है कि देश भर से इसको अपार समर्थन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब प्रधानमंत्री जी से वार्ता की होगी तो मैं समझती हूँ उन्होंने स्पष्ट कहा होगा कि आपको 2 बार जो जनादेश मिला वो प्रचंड है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी व्यक्ति के जीवन काल में कि उसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले, लेकिन उसके साथ ही कोई काला अध्याय जुड़ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इससे अवगत कराया होगा कि आपके जो भाजपा है यहाँ पर प्रदेश इकाई, उसके कुछ अति उत्साही नेता हमारे अंध महत्वाकांक्षी नेताओं के साथ मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का। और मैं समझती हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी, जिनका एक बहुत बड़ा कद है, टावरिंग फिगर है भारत की राजनीति में, उन्होंने इस चीज़ को अवगत कराया हुआ प्रधानमंत्री जी को, तो निश्चित रूप से अगर वह अनभिज्ञ थे तो अब वो जान गए होंगे कि कैसा वो प्रयास चल रहा है। और यदि वो जानकारी में भी उनके रहा होगा तो अब उनको समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में ऐसी हुई जनादेश प्राप्त सरकारों को ध्वस्त करने का क्या परिणाम होता है या उसका क्या नतीजा या उसका क्या प्रभाव जनता पर पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि आज हम सबका दायित्व होना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करें, संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहयोग करें, क्योंकि संविधान के इतर जाकर कोई भी काम किया जाएगा तो देश की एकता को भी खतरा होगा और देश की जनता की भावना को भी ठेस पहुंचेगी। तो आप और हम सबको मिलकर के आज ये संकल्प लेना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम बोलें, आवाज़ बुलंद करें और जनता की भावना को मुखरता प्रदान करें।